जम्बूद्वीप, भरत क्षेत्र, भारत देश। प्रथम तीर्थंकर वृषभदेव भगवान को आदि लेकर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी पर्यंत 24वां धर्म तीर्थ शासन नायक जिन राजों को विनम्र प्रणाम। त्रिलोक त्रिकालवर्ती पंच परम गुरु स्वरूप पंच परमेष्ठी अरहत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधु भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। द्वादशांग श्रुत स्वरूपा भगवती जनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के परम श्रद्धेय ज्ञानी ध्यानी तपस्वी चारित्र चक्रवर्ती धर्म धुरंधराचार्य शांति सागर मुनिराज को बारंबार नमन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। प्रवचन सार ग्रंथ से बहुत सारी जानकारियां अपन ने प्राप्त की, लेकिन अब उस प्रकरण के पश्चात जहाँ पर आचार्य लिखते हैं 260वीं गाथा में कि जो श्रमण, जो निर्ग्रंथ साधु, जो दिगंबर मुनि अशुभोपयोग से रहित है, शुभोपयोगी है अथवा शुद्धोपयोगी है, वे मनुष्य को संसार से पार लगा देते हैं और उनके प्रति जिनके अंदर भक्ति है वह संसार की प्रशस्त सामग्रियों को प्राप्त होता है। अब इसके उपरांत कुछ साधुओं के पारस्परिक व्यवहार के विषय में भी कुंदकुंद आचार्य महाराज ने विवरण किया है कि कोई साधु अगर कहीं बाहर से विहार करके आ रहे हैं और यहाँ पर कोई संघ विराजमान है तो संघ का क्या कर्तव्य है, तो उसके विषय में थोड़ा सा ये शुभोपयोगी मुनियों का ही वर्णन है। कुंदकुंद आचार्य लिखते हैं, दिट्ठापगदम वत्थुम अबुट्ठाण पधाण किरियाहिं वट्टदु तदो गुणादो विशेषितवोत्युपदेशो। कुंदकुंद आचार्य कह रहे हैं कि ऐसा जिनेंद्र देव का उपदेश है कि आगंतुक साधु को देखकर उठकर खड़े हो जाना, कुछ कदम आगे जाना, उनका स्वागत करना, नमस्कार करना और अन्य भी ऐसी क्रियाएं हैं जिनका वर्णन मूलाचार में 7 प्रकार की कायिक विनय आदि में वर्णन है। तो आचार्य कहते हैं वट्टदु, जिनेंद्र देव का ऐसा आदेश है कि ऐसी प्रवृत्ति करो, इसमें प्रमाद नहीं चलता। कोई साधु बाहर से आ रहे हैं तो आप यहाँ ढील नहीं दे सकते, आप उठ करके जाइए, उन आगंतुक का स्वागत सत्कार करिए और फिर तदो रहने दो, उनको अपने साथ रहने दो। सेवा वैयव इत्यादि जो भी सामान्य रूप से आप कर सकते हैं वो करो। और बोलते हैं कि 3 दिन बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वे गुणाधिक हैं या फिर नवमार्गी है या फिर समगुणी है। 3 प्रकार के हो सकते हैं ना साधु, एक अपने से थोड़े छोटे होंगे, एक अपने समान होंगे और एक गुणों में अपने से बड़े होंगे। तीनों भेद बन सकते हैं। तो 3 दिन आप रखेंगे उनको अपने साथ तो समझ में आएगा। तो तदो गुणादो विशिष्टवोत्य उपदेशो, अगर 3 दिन में आपको ये जानकारी हो जाए कि ये तप में हमसे अधिक है, उपवास रस परित्याग आदि हमसे अधिक करते हैं, और अगर ये पता चल जाए कि ये ज्ञान में हमसे अधिक है, दीक्षा हमारे बाद हुई है लेकिन ज्ञान में हमसे बड़े हैं,
तो फिर बोलते हैं कि विशेष विनय करना। जैसे आचार्य महाराज की टीका में, जिसको कभी कभी कुछ लोग गौण कर देते हैं, इस गाथा की व्याख्या करते हुए आचार्य लिखते हैं, अथाभ्यागत तपोधनस्य दिनत्रय पर्यंतं सामान्य प्रतिपत्तिम तदनंतरम विशेष प्रतिपत्तिम दर्शयति। अब जो अभ्यागत तपोधन ये शब्द, इसको मूलाचार ग्रंथ में प्राघूर्णक लिखा है, और मराठी में पाहुणे बोलते हैं ना मेहमान को, तो वो आया वहीं से है, संस्कृत भाषा का शब्द है, और वो यहाँ पर अपभ्रंश होकर मराठी भाषा में पाहुणे बन गया है। तो बोलते हैं कि जो साधु अभ्यागत है, कहीं बाहर से चले आ रहे हैं और आपका संग यहाँ पर विराजमान है, तो आपको 3 दिन तक उनका सामान्य आदर सत्कार करना होगा। प्रतिपत्ति शब्द का प्रयोग है यहाँ पर, और प्रतिपत्ति शब्द के 4 अर्थ बताए हैं रत्नकर्ण शावकाचार में। न्याय ग्रंथों में प्रतिपत्ति का अर्थ होता है जानकारी। व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति है, व्याख्यान से विशेष जानकारी होती है। और यहाँ पर प्रतिपत्ति शब्द, नव पुण्य प्रतिपत्ति सप्तगुण समाहितेन शुद्धिन, 113वीं कारिका में रत्नकर्ण शावकाचार में प्रतिपत्ति शब्द आया। और फिर इधर शुरू में वात्सल्य अंग में भी प्रतिपत्ति शब्द का प्रयोग है, जैसे स्वयोत्थान पति सद्भाव सनाथा पेत कैतवा प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्यम अभिलप्यते। तो प्रतिपत्ति का अर्थ क्या है? तो रत्नकर्ण शावकाचार में लिखा है आदर, गौरव, पूजा, प्रशंसा। प्रभाचंद्र आचार्य महाराज की टीका में ये 4 शब्द दिए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी विनय करना है। तो 3 दिन तक सामान्य विनय करना है, और तदनंतरम विशेष प्रतिपत्तिम दर्शयति, उसके बाद विशेष विनय करना है। कैसे? वर्ततु वर्तताम, ऐसा वर्तन करे। कौन? सकः कौन? अत्रत्य आचार्य। देखो क्या बात कह रहे हैं, यहां विराजमान आचार्य ऐसी प्रवृत्ति करो। कैसी? किं कृत्वा, क्या करके? दिट्ठा दृष्ट्वा, किसको देखकर प्रवृत्ति करनी है? आगंतुक साधु जो बाहर से चले आए, उनको देखकर। क्यों? किनको देखकर? वत्तुम तपोधन भूतम पात्रम वस्तु, तपोधन स्वरूप जो उत्तम पात्र के रूप में मान्य है शास्त्रों में, ऐसे मुनिराज को देखकर। क्यों विशिष्टम? उनमें क्या विशिष्टता है? प्रकृतम, वो प्रकृत है, अर्थात आभ्यंतर निरुपराग, शुद्धात्म भावना ज्ञापक, बहिरंग निर्ग्रंथ निर्विकार रूपम। प्राकृतिक मुद्रा के धारी हैं। जन्म के समय जो प्रकृति से उनको मुद्रा प्राप्त हुई थी उसको धारण करने वाले हैं, और अंतरंग में राग रहित शुद्धात्म भावना को बाहर बताने वाला, अंदर की भावना को बाहर प्रकाशित करने वाला निर्ग्रंथ निर्विकार रूप, निष्परिग्रह और विकार रहित रूप। मुख विकार भी होता है, नेत्र विकार भी होता है, भ्रुकुटी विकार भी होता है, भाल विकार भी होता है। अलग अलग प्रकार के विकार होते हैं अपनी मुखाकृति में। जब क्रोध आता है तो फिर ये ऐसी ऐसी खड़ी रेखा बनती है,
चिंता होती है तो आड़ी रेखा बनती है, उदासी होती है तो फिर यहाँ पर क्रीज आ जाती है नासिका के आसपास, और फिर डिप्रेशन होता है तो फिर होठों के आजू बाजू लकीरें बन जाती है। और ऐसे अनेक अनेक प्रकार की विकृतियां होती हैं, और इन सबको अगर आप अंतरंग में देखें तो वो राग और द्वेष की ही परिधि में सब कुछ आ जाता है। तो उससे रहित उनकी मुद्रा है मुनिराज की। तो ऐसी मुद्रा को देखकर यहाँ वाले आचार्य काव्य कृत्वा वर्तताम, किन क्रियाओं के साथ उनके प्रति बर्ताव करें, तो उत्तर देते हैं अभ्युत्थान पधान क्रियाहीन अभ्यागत योग्याचार विहिताभिः अभ्युत्थानादि क्रियाभिः। अभ्यागत के योग्य आचार विहित क्रिया, आचार विहित यानी जो साधुओं के आचार संहिता है, अर्थात जो साधुओं के आचरण प्रतिपादक ग्रंथ है, उसमें बताई गई क्रियाओं के साथ प्रवृत्ति करें आए हुए साधु के प्रति, और उनके योग्य जो क्रिया है वो करें। कौन सी क्रियाएं हैं? अभ्युत्थानादि क्रिया में उठकर खड़े होना, कुछ कदम आगे जाना, नमस्कार करना, कुशल मंगल पूछना, और फिर उनको स्वागत पूर्वक स्थान देना, आसन प्रदान करना, फिर उनके साथ वार्तालाप करना, भेदाभेद रत्नत्रय संबंधी बातचीत करना, आदि आदि क्रिया हैं। और अगर उनको थके हुए हैं तो उनकी सेवा अधिक भी करना, और जब इतनी दूर से चल के आए हैं तो फिर सेवा तो करनी होगी। और उनके आहार के बारे में पूछना कि निरंतराय हुआ कि नहीं। मूलाचार में लिखा है कि आपका स्वास्थ्य कैसा है और आपका रत्नत्रय कैसा है, ये पूछा जाता है साधु से। फिर इस प्रकार की और भी प्रवृत्तियां, देखो व्यवहार में जब आप लोग एक दूसरे से मिलते हैं, कोई आपके परिचित आते हैं, तब आप कैसा बर्ताव करते हैं? एक शिष्टाचार और एक स्नेहपूर्ण व्यवहार करते हैं ना, तो फिर साधु वात्सल्य छोड़ नहीं सकते। उनके लिए भी जिनेंद्र का आदेश है, यहां तो उपदेश कह रहे हैं कि जिनेंद्र का उपदेश है कि ऐसा करो, और यदि भगवान का उपदेश है तो भक्त के लिए वो आदेश है। तो श्रवणानाम आत्मविशुद्धि ही तो प्रकृति वस्तुनि तदनुकूल क्रिया प्रवृत्त्या गुणातिशयानाम प्रतिषिद्धम। अमृतचंद आचार्य महाराज ने एक ही पंक्ति में लिख दिया कि श्रवणों के लिए अपनी आत्मविशुद्धि में हेतुभूत जो आए हुए साधु हैं, उनके प्रति उनके अनुकूल क्रिया की प्रवृत्ति के साथ वर्तन करना गुणातिशयान ध्यानम अप्रतिषिद्धम। गुणों में वृद्धि हो, अपने गुण भी वृद्धि को प्राप्त हो, इस अपेक्षा से ऐसी प्रवृत्ति का शुभोपयोगी मुनि के लिए निषेध नहीं है। शुभोपयोगी मुनि ये प्रवृत्ति कर सकते हैं। ततो दिनत्रयानंतरम, उसके बाद 3 दिन के पश्चात क्या करना है? अभी वो कौन सी क्रियाएं हैं वो अभी आगे बता रहे हैं। गुणाद गुण विशेषात तेन आचार्येण स तपोधनो रत्नत्रय भावना वृद्धि कारण क्रियाभिर विशेषितव्य। 3 दिन के पश्चात उनके गुणों से, उनके गुणों में कुछ भिन्नता होने से उन आचार्य के द्वारा, जिन्होंने उनका स्वागत किया था, उन आचार्य के द्वारा वे तपस्वी रत्नत्रय की जो भावना है उसकी वृद्धि में कारणभूत
और क्रियाओं के द्वारा विशेषितव्य, विशेष विनय के पात्र हो जाते हैं। पहले तो सामान्य विनय की, लेकिन 3 दिन में पता चला कि अरे ये तो बड़े गुणवान साधु है, तो फिर विशेष विनय करते हैं। इत्युपदेशः सर्वज्ञ गणधर देवादीनाम इति, ये उपदेश है किनका? सर्वज्ञ भगवान का और गणधर देव आदिकों का। अब वो कौन सी क्रियाएं हैं? तो बहुत सुंदर बात है। अपुट्ठाणम गहणम वासणम पोषणं च सत्कारम अंजलिकरणम प्रणमम भणितमय गुणाधिकारणम ही। श्रवणाना, वो विशेष क्रियाएं बता रहे अभी कि आपने 3 दिन तो सामान्य विनय की थी, अब अगर वो आपसे अधिक गुणवान निकले तो आपको विशेष विनय करनी होगी। कौन सी विशेष विनय? अभ्युत्थानम, वो जब जब आपके सामने आएंगे आपको खड़े होना होगा। गहणम, आइए महाराज, ऐसा कहना होगा, विराजिए। फिर उनकी सेवा करनी होगी, उनसे आहार के विषय में, शयन के विषय में पूछना होगा और उनका सत्कार करना होगा। सत्कार का अर्थ स्मरण है, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में था, पूजा प्रशंसात्मक सत्कार, पूजा प्रशंसा करनी होगी। अंचेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि। अंजलि करणम, ऐसे अंजलि करनी होगी आपको। अंजलि में पिच्छी रहेगी, वो तो साधु है तो साधु, आचार्य के हाथ में तो पिच्छी रहेगी। और प्रणमम, प्रणाम करना होगा। भणित में गुणाधिकारम, वो अपने ऐसे गुणों में अधिक है तो फिर आचार्य उनके प्रति ये क्रियाएं करेंगे। अब एक एक क्रिया को थोड़ा सा समझाते हैं। अभ्युत्थानम ग्रहण उपासन पोषण सत्कार अंजलि करण प्रणाम आदिकम। अभिमुख गमनम अभ्युत्थानम, जैसे वो चले आ रहे हैं तो आपको उठ करके उनके सामने जाना होगा। तो केवल उठकर खड़े नहीं होना है, उठ करके सम्मुख जाना है, इसका नाम अभ्युत्थान। अभिमुख गमनम अभ्युत्थानम। ग्रहण स्वीकार, ग्रहण का अर्थ होता है उनको स्वीकार करना, आइए, स्वागत करना। उपासनम, उपासना का अर्थ क्या होता है? शुद्धात्म भावना सहकारी कारण निमित्तम सेवा, अपने शुद्धोपयोग में सहायक या उनके शुद्धोपयोग में सहायक सेवा करना। तदर्थमेव आसन शयनादि चिंता पोषण, और उसी के लिए, उसी शुद्धात्म भावना के लिए उनके भोजन और शयन आदि की चिंता करना उनका पोषण कहलाता है। ये चिंता करना आचार्य का कर्तव्य है। कितनी बड़ी बात है। और भेदा भेद रत्नत्रय गुण प्रकाशनन सत्कार, भेद और अभेद रत्नत्रय के जो गुण होते हैं, उनके जो लाभ होते हैं, उनको वचनों द्वारा प्रकट करना। और वो तो फिर शक्यानुष्ठान है। अगर श्रावक प्रासुक द्रव्य आदि ला करके देता है तो द्रव्यों से भी उनकी विनय की जा सकती है, जिसको पूजा कहते हैं। अर्चना, पूजा, वंदना, नमस्कार। अब अपन बार बार 10 भक्तियां पढ़ते हैं, तो 10 भक्तियों में सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, चारित्र भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति, पंचगुरु भक्ति, चैत्य भक्ति, निर्वाण भक्ति, नंदीश्वर भक्ति, कितनी सारी भक्ति करते हैं, समाधि भक्ति। तो ये सारी जो भक्तियां करते हैं तो अंत में एक ही बात करते हैं, अंचेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुःखखो कम्मखो भोइलाओ सुगई गमनम समाई मरणम जिन्होंने संपत्ति हो मजम। तो करने में क्या आपत्ति है? जब मुंह से बोल दिया तो आप सोच रहे हो कि करने से दोष लगेगा, तो मुंह से बोलने से दोष नहीं लगेगा क्या? काय का दोष लगेगा? वहां कह रहे हैं कि प्रासुक द्रव्यों से कर सकते हो आप, उसमें दोष नहीं है। गणधर देव करते हैं तीर्थंकरों की अर्चना, तो उसमें कोई ऐसी आपत्तिजनक बात नहीं है। बस यही है कि आरंभ कराओगे तो दोष लगेगा,
यानी आप द्रव्य तैयार नहीं करवा सकते। जो श्रावक द्रव्य तैयार करके प्रासुक द्रव्य लेकर आया है और वो आपसे निवेदन कर रहा है कि महाराज जी आप चढ़ाना चाहो तो आप चढ़ा लीजिए, तो फिर कोई आपत्ति नहीं है। कितने ग्रंथों के हमने आपको संदर्भ बताए थे, फिर भी अगर किसी का पूर्वाग्रह हो तो उसको मुबारक हो, और क्या कह सकते हैं। सम्यक दृष्टि का तो यही कर्तव्य है। कर्तव्य क्या, सम्यक दृष्टि को तो ऐसी परिणति है कि जब उसको ये समझ में आता है कि मेरी जानकारी में चूक है, आगम में ऐसा है, तो वो अपनी जानकारी को विसर्जित करके आगम को स्वीकार करता है। ये स्पष्ट सम्यक्त का लक्षण है। आगम को कभी अस्वीकार नहीं कर सकता। जिन वच में शंका न धार, जिनवाणी में शंका नहीं धारण करता। देखो, आपके पास अगर मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का बल होगा तो आपके पास तर्कणा शक्ति हो सकती है, लेकिन वीरसेन आचार्य महाराज ने लिखा है कि उस तर्कणा शक्ति से आगम की पुष्टि करोगे तो वो तर्क सम्यक ज्ञान का अंश है, और अगर उस तर्कणा शक्ति से आप आगम वचनों को बाधित करोगे कि नहीं ये बात घटित नहीं हो सकती, अगर आप इतना बड़ा दुस्साहस करोगे कि आगम वचनों को अमान्य करो अपने तर्क कुतर्कों से, तो उसको आचार्य कहते हैं कि वो कुतर्क है और वो मिथ्या ज्ञान का अंश है। तो अगर आगम में कोई बात आई है तो उसको बाधित न करके, अगर समझ में नहीं आता तो स्वीकार करो कि नहीं आ रहा है समझ में, मेरे इतना ज्ञानावरण का क्षोभम नहीं है, स्वीकार कर लो, क्या बिगड़ जाएगा, बल्कि भविष्य में बढ़ जाएगा क्षोभम। और अस्वीकार करोगे और गलत बोलोगे तो फिर सब कुछ लुट जाएगा, फिर कुछ नहीं बचेगा। वही आगे कह रहे हैं इसमें। अभी पहले तो ये बता दिया कि ये सत्कार हो गया। बद्धांजलि नमस्कारोंजलि करणम, अंजलि बांध करके ऐसे नम जाना, इसको नमस्कार कहा। और प्रणाम किसको कहा, नमोस्तुति वचन व्यापार प्रणाम, मुख से बोलो प्रणाम नमोस्तु, उसको प्रणाम कहते हैं। ये आप झुक गए और मुंह से बोल नहीं रहे हो, तुम नमोस्तु कैसे बोल दें। आचार्य कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान का उपदेश है कि बोलो, अधिक मत सोचो। भगवान कह रहे हैं ना, तो वो केवली है, अपन छद्मस्त है, तो बुद्धि लगाने की क्या आवश्यकता है। उनका आदेश मान्य है। तो ये नमन हो गया और नमोस्तु ये प्रणाम हो गया। देखो, प्रसंग के अनुसार कुछ शब्दों के अर्थ इस प्रकार से भी उपलब्ध होते हैं, और वैसे देखो तो नमो का अर्थ होता है नमन, और प्रणाम का अर्थ होता है अंजलि शिरा करण, वो भी चीज इसमें सम्मिलित है। क्योंकि 3 दिन बाद ये क्रियाएं विशेष रूप से कर रहे हैं, पहले सामान्य रूप से कर रहे थे। 3 दिन बाद पता चला कि ये विद्वान है अथवा ये तपस्वी है, तो विशेष रूप से कर रहे हैं। अबुद्धेया समणा सुतत्व विशारदा उवासेया संयम तवर्णा नड्ढा पणिवदनीया ही समणे ही। बोलते हैं कि जो श्रमण है यानी समता भावी है, वो उठकर खड़े होकर उनके सम्मुख जाकर स्वागत योग्य है। सुतत्व विशारदा उवासेया, और जो शास्त्रों के अर्थ में विशारद हैं वो उपासनीय है, अर्थात उनके चरणों की सेवा करने योग्य है। और जो संयम से संपन्न है, जो तप से संपन्न है और जो ज्ञान से संपन्न है,
वो प्रणिपात के योग्य है। किनके द्वारा? श्रमणों के द्वारा। जो यहां विराजमान आचार्य, उनका संग पूरा है, सबके द्वारा। अत्रेदम तात्पर्य। अब देखिए, इसमें इसका भी जो व्याख्यान है वो देखिए। श्रमणा निर्गंधाचार्य किम विशिष्टा। श्रमण कौन है? निर्गंध आचार्य है। उनकी क्या विशेषता है? सुतत्व विशारदा, विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव परमात्म तत्व प्रभृत्यनेकांतात्मक पदार्थेषु वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत मार्गेण प्रमाण नय निक्षेपैर विचार चतुर चेतस सूत्रार्थ विशारदा। जो समझाने में और समझने में चतुर बुद्धि है, चतुराई करने में चतुर नहीं है, आगम में चतुर है, आगम की पुष्टि में चतुर है, ऐसे आचार्य सूत्रार्थ विशारद कहलाते हैं। वे अभ्युत्थान के योग्य हैं। यहां जो भी होंगे उनको उठ करके खड़ा होना होगा और फिर उनका स्वागत करना होगा। न केवलम अभ्युत्थेया, मात्र उठकर खड़े होकर स्वागत करने से काम नहीं होगा, और भी कुछ करना होगा। उवासेया परमचित ज्योति, परमचित ज्योति परमात्मा पदार्थ परिज्ञानार्थम उपासेया परम भक्त्या सेवनीया। और परम चैतन्य ज्योति स्वरूप जो उत्तम आत्म स्वरूप है, उसके परिज्ञान हेतु परम भक्ति पूर्वक वो सेवा के योग्य भी हैं सूत्रार्थ विशारद आचार्य। संयम तव नाणड्ढा प्रणिवदनीय, संयम तपो ज्ञानाढ़ प्रणिपतनीया स्फुटम। प्रणिपात के योग्य है। बहिरंग इंद्रिय संयम प्राण संयम बलेन आभ्यंतरे स्वशुद्धात्मनि यत्न परत्व संयम। संयम की कितनी सुंदर परिभाषा दी है। बोले कि बाहर से इंद्रियों को और मन को काबू में रखते हुए षटकायिक जीवों की अहिंसा का पालन करते हुए अपने अंतरंग में शुद्धोपयोग का पुरुषार्थ करना संयम है। फिर तप क्या है? बहिरंग अनशनादि तपो बलेन, बाहर की जो अनशन आदि तप है ना, 6 बाह्य तप है, उनके माध्यम से अभ्यंतरे अंतरंग में परद्रव्येच्छा निरोधेन च, परद्रव्य की इच्छा को के निरोध पूर्वक च स्वस्वरूपे प्रतपनम, अपने स्वरूप में प्रकाशित होना, विजयनम, और विकारों पर विजय प्राप्त करना, तपह, तप है। क्या सुंदर परिभाषा है। एक ही शब्द की जो विभिन्न परिभाषाएं शास्त्रों में मिलती है, उसका संग्रह करने योग्य है। सर्वार्थ सिद्धि में लिखा कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः, कर्मों का क्षय करने के लिए जिसे तपा जाता है वो तप है। फिर चारित्र सार में और धवला में तप का वर्णन है। तो ऐसी अगर कोई सुंदर परिभाषा मिलती हो तो संग्रह करने योग्य है।
इच्छा निरोध तप सब लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है। इसी प्रकार बहिरंग परमागमाभ्यासेन अभ्यंतरे स्वसंवेदन ज्ञानम सम्यक ज्ञानम, बहिरंग परमागम के अभ्यास पूर्वक अंतरंग में स्वसंवेदन ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। एवं मुक्त लक्षणी संयम तपो ज्ञान राड्या परिपूर्णा यथा संभव प्रतिबंधनीया। इस प्रकार कथित लक्षणों वाले संयम तप और ज्ञान से जो संपन्न है, परिपूर्ण है, वे आचार्य, वे श्रमण यथा संभव यहाँ विराजमान आचार्य के द्वारा 3 दिन देख लेने के उपरांत प्रतिबंधनीय, प्रतिबंधना के योग्य हैं। कई ही किनके द्वारा? श्रमण रीति, श्रमणों के द्वारा। अत्र इदम तात्पर्य, यहाँ पर ये तात्पर्य है। ये बहुश्रुता अपि चारित्राधिका न भवते, जो विद्वान होकर के वे दीक्षा में पुराने नहीं हैं, तेपि वे भी परमागम अभ्यास निमित्तम यथा योग्यम वंदनीय, परमागम का अभ्यास करने के निमित्त यथा योग्य वंदनीय है। द्वितीयंच कारणम, दूसरा कारण क्या है कि ते सम्यक ज्ञाने च पूर्वमेव दृढ़तरः, वो सम्यक और ज्ञान में पहले ही दृढ़ है, जो विद्वान साधु हैं। अस्य तो एक मिनट, अस्य तो नवतर तपोधन से सम्यक ज्ञाने चापि दार्ढ्यं नास्ति। और ये जो नवीन तपस्वी हैं, इनके पास सम्यक और ज्ञान में भी उतनी दृढ़ता नहीं है। तर्हि स्तोक चरित्राणां किमर्थम आगमे वंदना निषेध कृता इति चेत। फिर बोले कि जो बाद में दीक्षित होते हैं, आगम में उनके लिए वंदना आदि का निषेध क्यों किया? पहले वो वंदना करेंगे और फिर बड़े बाद में प्रतिवंदना करेंगे, ऐसा क्यों? तो बोले अति प्रसंग निषेधार्थ में थी, नहीं तो अति होने लग जाएगी। वो छोटे वाले बोलेंगे कि मैं ज़्यादा तप करता हूँ, या बोलेंगे कि मैंने ज़्यादा स्वाध्याय कर लिया, मैं ज़्यादा मौन पाल लेता हूँ, तो बड़े लोग मेरे को पहले नमोस्तु करें, मैं बाद में प्रति नमोस्तु करूँगा, तो ये अति हो जाएगी। इसलिए बोलते हैं कि नहीं, छोटे जो हैं वो नमोस्तु करें और बड़े जो हैं वो प्रति नमोस्तु करें। और फिर इसी परीक्षा में कभी कभी कुछ आगंतुक साधु श्रमणाभास निकलते हैं। कैसे? कोई आए साधु, नहवदि समणोति मधु संजम तव संपजुतो भी, संजम तव सुक्त संपजुतो भी, जदि सद्दहदिन अथे आद पदाणी जिण खादे। संयम, तप और शास्त्र ज्ञान से संपन्न होते हुए भी यदि वो आने वाले श्रमण आत्मस्वरूप है प्रधान जिसमें, ऐसे जिनेन्द्र प्रणीत पदार्थों पर श्रद्धान नहीं करते, तो वो श्रमण श्रमणाभास है, वास्तविक श्रमण नहीं है, क्योंकि उनके अंदर सम्यक दर्शन नहीं है। कैसे जाना? तो उनको श्रद्धा नहीं है। चर्चाओं में बात आ जाती है सामने, कभी कभी चर्चा निकलती है कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, शास्त्र में ये लिखा है, वो लिखा है। अरे उस समय लिखना पड़ा आचार्यों को, वहाँ माहौल खराब था और परिस्थिति ऐसी थी, तो वो उस समय ऐसा लिखना पड़ा। वास्तव में तो जैन शास्त्र जो मूल है वो इन बातों का समर्थन नहीं करते। इस तरह वो अगर बोल जाए कोई साधु, तो फिर यहाँ के जो जानकार साधु हैं, जो आगम के मर्मज्ञ हैं, वो समझ जाते हैं कि इनके अंदर कोई आग्रह है।
इसलिए ये कुछ गिने चुने शास्त्रों को अमान्य कर रहे हैं। सन 90 के दशक में 53 शास्त्रों की एक सूची तैयार की गई थी जिनको किसी ने अमान्य कर दिया था कि ये शास्त्र मान्य नहीं है। 53। और कमाल की बात यह है कि उनके गुरु उन शास्त्रों को मान्य कर रहे हैं, चेला अमान्य कर रहे हैं। तो यहां पर यह बात समझ में आ जाती है कि देखो, तत्वों की जो भूल है वो बहुत प्रकार की हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए ये आश्रवाधिकार है तत्वार्थ सूत्र में। कौन सा अधिकार है? छठा। तो छठे अधिकार में 25 क्रियाएं दी है और 25 क्रियाओं में एक शुभ है और बाकी अशुभ है, ऐसा लिखा है। 24 क्रियाएं अशुभ है और एक शुभ है। वो कौन सी शुभ क्रिया है? सम्यक्त्व क्रिया। और अगर उस सम्यक्त्व क्रिया को कोई अपने तर्कों से, अपने वितर्क से जो उसमें आगम की जो विधि है सम्यक्त्व क्रिया की, उसको अमान्य करके स्वकल्पित विधि को स्थापित करता है, अर्थात अपने भक्तों और श्रोताओं के बीच स्वकल्पित विधि को ही मान्य करवाता है और आगम प्रतिपादित विधि को अमान्य करता है। कोई भी प्रवक्ता, कोई भी विद्वान, कोई भी प्रभावक, तो उससे समझ में आ जाता है कि ये तत्व की भूल है और तत्व की भूल सम्यक दृष्टि नहीं करता। कैसे? तो जैसे सम्यक्त्व क्रिया के अंदर जिन पूजा भी है, शास्त्र स्वाध्याय भी है, गुरुओं की सेवा भी है। चैत्य गुरु प्रवचन पूजादि लक्षणा सम्यक्त्व वर्धिनी क्रिया सम्यक्त्व क्रिया, ये परिभाषा दी सर्वार्थ सिद्धि में। चैत्य यानी जिन प्रतिमा, गुरु यानी आचार्य उपाध्याय साधु, प्रवचन यानी आगम, इनकी पूजा करना, सेवा करना, स्वाध्याय करना, ये सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली क्रिया का लक्षण है और इसीलिए उस क्रिया का नाम है सम्यक्त्व क्रिया। एक क्रिया शुभ है, बाकी सब क्रियाएं अशुभ है। मिथ्यात्व क्रिया अलग है, मिथ्या दर्शन क्रिया अलग है, प्राणातिपाती की क्रिया अलग अलग क्रियाएं हैं। तो इस क्रिया में जो शास्त्रोक्त जिन पूजा है उसको अस्वीकार करके यदि कोई कहे कि अपना धर्म तो अहिंसा धर्म है, तो अपन ऐसी पूजा कैसे कर सकते हैं जिसमें हिंसा हो रही है, तो कैसी तत्व की भूल हुई वहां पर? वो क्रिया जो शास्त्र में बताई गई है उसमें आपने हिंसा के दर्शन किए, उसमें आपको भक्ति नहीं दिखाई दी, और हिंसा का जो लक्षण आगम में है उससे विरुद्ध आपने उसमें हिंसा का दर्शन किया। आगम में हिंसा का लक्षण क्या है? प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपण हिंसा। कषाय के आवेश पूर्वक अपने या दूसरों के प्राणों का वियोग करना हिंसा है। तो यहां पूजा के द्रव्य तैयार करने वाला क्या कषाय के आवेश से ऐसा काम करता है? आरंभ होता है, इसका निषेध नहीं है, ये तो पता है शास्त्र में कि आरंभ होता है, और तज्जन्य कर्म बंध भगवान की आराधना से निराकृत भी होता है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। कि अब देखो, सर्वोपयोगी श्लोक संग्रह में जिन पूजा का जो प्रकरण है वहां पर एक श्लोक आया कि जिस जिन पूजा से
भवांतर का पाप नष्ट हो जाता है, यानी पिछले भाव का पाप नष्ट हो जाता है। उस पूजा से द्रव्य तैयार करते समय जो कर्म बंद हुआ है वो बच सकता है क्या? और उन्होंने वो दृष्टांत क्या दिया कि जिस तूफान में हाथी के पैर स्थिर नहीं रह सकते, उस तूफान में मच्छर ठहर सकता है क्या? तो फिर इन बातों को समझे बिना एकदम खुलकर विरोध करना कि नहीं ये सब चीजें गलत है, भले ही शास्त्रों में लिखी हो लेकिन तुम अपना विवेक तो लगाओ। अरे शास्त्र को स्वीकार करना ही परम विवेक है। और आप विवेक की बात कर रहे हो शास्त्र के सामने। विवेक लगाओ बोले कि किसमें हिंसा ज्यादा हो रही है और किसमें कम हो रही है। अच्छा चलो ठीक है, बहुत चतुराई हुई, लेकिन अगर अपन बारीकी से विचार करें, अब तुम होशियारी कर रहे हो तो फिर अपन बाल की खाल निकाल सकते हैं और खाल की छाल निकाल सकते हैं। तो अगर वैसा करें तो देखो, दक्षिण की पूजा की थाल और उत्तर की पूजा की थाल, इनमें 4 द्रव्य तो एक ही है दोनों थालों में। 4 द्रव्यों में झगड़ा है। जल जल ही है, अक्षत अक्षत ही है, और 2 द्रव्य और देख लेना आप, वो भी लगभग समान ही है। पर बाकी द्रव्यों में आप हिंसा हिंसा पर उतारू हो जाते हो। वास्तव में जिनालय अपन दूसरों की थाली देखने के लिए नहीं आते। अपन जिन दर्शन, जिन भक्ति, जिन पूजा, जिन वंदन, जिन उपासना और जिन आराधना करने आते हैं। पूज्य क्षमा सागर मुनिराज से किसी ने पूछा कि जलाभिषेक करना चाहिए या पंचामृत, तो मुनिश्री ने उत्तर दिया कि ये प्रश्न ही गलत है। क्यों? क्योंकि ये उसकी आस्था का विषय है, और किसी की आस्था पर उंगली उठाना सज्जन का कार्य नहीं है, उसकी आस्था है। फिर जब अपन आगम के परिप्रेक्ष्य में विचार करते हैं तो फिर जिसकी आस्था आगम के अनुकूल है वो सम्यक दृष्टि है, और जिसकी आस्था आगम के प्रतिकूल है वो सम्यक दृष्टि नहीं है। इतना ही गणित है। अब इसमें कषाय करने की क्या बात है? तो इसमें ये आचार्य कह रहे हैं कि अगर श्रद्धान उनका दूषित है तो फिर वो श्रमण नहीं है, वो श्रमणाभास है। फिर दूसरी बात फिर कह रहे हैं कि जो साधुओं की निंदा करते हैं, वो साधु जो साधुओं की निंदा करते हैं उनके विषय में कह रहे हैं, अववदिति शास्त्रनत्थम समणम दिट्ठा पदोसदो जो ही किरियासु नाणुमण्डदि अवधि सो भट्ट नट्ठचारितो। जो जिन शासन में स्थित, आगम में स्थिर श्रमण को देखकर प्रद्वेष पूर्वक, ईर्ष्यावश उनका अपवाद करते हैं, उनके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, और क्रियासु नानुमण्डदि, और इन क्रियाओं के द्वारा उनका सम्मान नहीं करते जो अभी बताई गई है, हवधि सो बट नट्ट चारित्व, उनका चारित्र नष्ट हो जाता है। साधु के विषय में उल्टा सीधा बोलने वाले साधु का चारित्र नष्ट हो जाता है। और गुणदोदिगस विनयम पडिच्छ गो जो विहोमि समणोति होजं गुणाधरो जदि सो होदि अनंत संसारी। साधु ने साधु की आलोचना की और जो क्रियाएं बताई थी उनको, उन क्रियाओं से उनका
उनकी विनय नहीं की तो उनका चारित्र नष्ट हो गया। अब कहते हैं कि अपने गुण कम होते हुए भी जो अधिक गुण वाले साधु से अपनी विनय कराना चाहते हैं, मैं भी तो साधु हूं, इस भावना से होमी समणोत्ति, मैं भी तो श्रमण हूं, इस भावना से जो बड़ों की विनय चाहते हैं छोटे होकर के भी, सो होदि अनंत संसारी, वो अनंत भाव धारण करने वाला एक साधारण संसारी प्राणी बन जाता है। मुद्रा साधु की है लेकिन अनंत संसारी है। इसलिए बड़ों की विनय छोटे हो तो अवश्य करना। ऐसी बहुत सारी जानकारियां प्रवचन सार ग्रंथ में दी है। कल जो प्रश्न था उसका उत्तर दे देते हैं कि आचार्य और उपाध्याय को शुद्धोपयोग हो सकता है अथवा नहीं। तो पूज्यपाद आचार्य विरचित आचार्य भक्ति में स्वयं आचार्य महाराज ने लिखा है, धर्म शुक्ल ध्यान संभावित निर्मल हृदयान। आचार्य कैसे होते हैं? धर्म और शुक्ल ध्यान से जिन्होंने अपने हृदय को निर्मल बना लिया है, ऐसे होते हैं। तो धर्म और शुक्ल ध्यान से जिनका हृदय निर्मल है, उनके विषय में यह निर्णय करना कि नहीं आचार्य और उपाध्याय शुभोपयोगी ही होते हैं, एकांतिक निर्णय हो जाएगा। इसमें अनेकांत है। जब आचार्य प्रवृत्ति में है तब शुभोपयोगी है, कौन नकार रहा है? लेकिन क्या वो निवृत्ति में नहीं जा सकते 24 घंटे कभी भी? अवश्य जा सकते हैं। जिस काल में वो निवृत्ति में होंगे, शुद्धोपयोगी होने में कोई आपत्ति नहीं है। बल्कि जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में तो यहां तक के लिखा है कि यदि कोई आचार्य उपाध्याय शपथ श्रेणी पर आरूढ़ हो जाए, केवल ज्ञान के अभिमुख हो जाए, तो आचार्य पद के जो कर्तव्य संबंधी विकल्प होते हैं ना, कि मुझे इनको प्रायश्चित देना है, इनको दीक्षित करना है, ये सारे विकल्प स्वयं वो छूट जाते हैं शुद्धोपयोगी होने पर, और वो केवली हो जाता है। इसलिए आचार्य और उपाध्याय के लिए शुद्धोपयोग का निषेध आगम में नहीं है। ठीक है, जब वो प्रवृत्ति कर रहे हैं तब शुद्धोपयोग नहीं है, इतनी सीधी सी बात है। लेकिन जब निवृत्ति होगी, निवृत्ति काल होगा उनका, फिर शुद्धोपयोग में अच्छी तरह जा सकते हैं, क्योंकि उनका अनुभव अधिक है, उनका ज्ञान अधिक है, उनका विवेक अधिक है, उनकी कुशलता अधिक है। इसलिए उनकी महिमा निराली है। तीनों जा सकते हैं शुद्धोपयोग में, आचार्य, उपाध्याय और सर्वसाधु, इसमें कोई आपत्ति नहीं। जैनम जय शास्त्र। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख